नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ, इसके अलावा सर्वो भारतीयों जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनो, क्रिश्चियन, आदिवासी, दलित, हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। हमने भारतवर्ष में बहुत से ऐसे प्रधानमंत्री और राजनीतिक शासक दलों को देखे हैं, लेकिन एक ऐसा प्रधानमंत्री और राजनीतिक दल और शासक है जो कि नरेंद्र मोदी साहब और उनके शासनकाल। नरेंद्र मोदी साहब और उनके शासनकाल में देखा जाता है क्या, इसलिए कि इन्हें देश के जनगण से और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं मिलिट्री फोर्स जो जिन लोगों के वजह से देश और राष्ट्र का हिफाजत होता है और राष्ट्र और देश का हिफाजत करते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब को सिर्फ राजगद्दी और सत्ता से मोहब्बत है और देश के जनगण से राष्ट्रीय सुरक्षा और मिलिट्री प्रशासन से कोई मोहब्बत प्यार नहीं देखा जाता। इसलिए कि काल की तारीख में हम देख रहे थे न्यूज़ चैनल में संवाद में, जो कि जम्मू कश्मीर में 3 सीमा सुरक्षा बल जवान शहीद हो जाते हैं और इधर नरेंद्र मोदी साहब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव सभा को संबोधित करने के लिए लेक्चर और वक्तृता भाषण देने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें उन जवान वीर शहीदों का जिन्होंने देश और राष्ट्र के हिफाजत के लिए और सीमा की हिफाजत के लिए अपना ज़िंदगी और जान को कुर्बान कर दिए, शहीद हो गए, लेकिन उनके घर परिवार को जाकर मिलने से और उनके अंतिम यात्रा को जाकर श्रद्धांजलि नहीं दे सकते थे हमारे प्रधानमंत्री साहब, लेकिन उसको चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए टाइम समय मिल जाता है और जहाँ के जो राष्ट्र के हिफाजत करने वाला सुरक्षा बल सेना जवान जो कि शहीद हो जाते हैं, ना ही उनके घर परिवार वालों से मिलने जाते हैं और ना उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए जम्मू कश्मीर जाते। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री का हाल, स्थिति परिस्थिति। इन्हें सिर्फ राजगद्दी का नशा छाए हुए हैं और देश के किसी जनगण की दुख दर्द और मुसीबत पर इनका कोई फिक्र और कोई गम नहीं है, बल्कि ये राजगद्दी के नशा में ऐसा चूर हो चुके हैं। ये तो सिर्फ हवाई जहाज़ों में, प्लेनों में, एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमने से इनको फुर्सत नहीं है, तो ये क्या
जनगण की हाल, दुख दर्द और मुसीबत को देखेंगे और क्या उनको सांत्वना और उनके पास क्या जाकर खड़े होंगे। इसीलिए ये देश, राष्ट्र और समाज सिर्फ मोहब्बत से, प्यार से, प्रेम से और राष्ट्रीय एकता से और जनगण के दुख दर्द को देखने और जानने से और उनके मुसीबत, मुश्किलात, परेशानियों में उनके पास जाकर खड़े होने से तभी जाकर ये देश और समाज और राष्ट्र की खिदमत कहलाता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ अपने मकसद और मतलब के लिए राजनीति करते हो तो उसे राजनीति नहीं कहते हैं, बल्कि सिर्फ मतलब के लिए तुम राजनीति करते हो। इसीलिए हमारे सारे विरोधी दल संगठनों से भी हमारा ये कहना है और इंटरनेशनल इंडिया से भी और हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस के हाईकमान सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी से भी, जो कि हमेशा ही देश और समाज और राष्ट्र के जनगण के दुख दर्द और मुसीबत को देखते आए हैं, जानते आए हैं, मुसीबतों में, दुख दर्दों में उनके सामने जाकर उनके पास खड़े हुए हैं और आने वाले दिन समय में भी ऐसा ही होगा और करते रहेंगे। इसलिए अब के बाद इंटरनेशनल इंडिया 26 दल संगठनों का सरकार और ऐसे देश और जनगण से ना मोहब्बत रखने वाला, देश और समाज और राष्ट्र को तोड़ने वाला और लोकतंत्र के हत्या करने वाले सरकार और शासन को हटाइए और एक परिवर्तन, बदलाव को लाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।